Okay, very good morning to all of you and welcome back. And today, unfortunately, it's an empty class. कैसे समय बदल जाता है बताओ। लास्ट फ्राइडे तक स्कूल में थोड़ा सा रौनक बढ़ने लगा था, चेक पैक हो रहा था, इवन क्लास 12 के भी बच्चे बढ़ने लगे थे, ठीक है ना। तुम लोगों के क्लास में भी करीब करीब 3, 4, 5 तक आ ही जाते थे, है ना। और 12th में तो शुरू 1 से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 4 तक पहुंच गया। तो नंबर्स वेर स्लाइटली बिकमिंग मोर एनर्जाइज्ड और एक मास मोटिवेशन भी होता है, अच्छा चलो हो जा रहा है तो मैं भी जाता हूँ, शायद कभी ऐसे फीलिंग भी आने लगता है। बट ऑल दैट इज अनफॉर्चुनेटली गन, है ना। अब क्या कर सकते हैं। इनफैक्ट ओम सेज कि मैं तो आईडी ही भूल गया था स्कूल आने के बाद। बात तो सही है, आई एग्री विद दैट। है ये नहीं। चल एनीवे, गुड मॉर्निंग मैसेजेस फ्रॉम ऋषभ, अंश, हर्षित, अर्नव, पार्थ। वेल अर्नव हैज आस्क्ड कि क्या टीचर्स के लिए स्कूल बंद नहीं हुआ। वेल अभी तक तो नहीं हुआ, आगे देखो क्या होता है। तो वी ऑल आर वेटिंग फॉर गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, है ना। अगर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आता है कि नहीं किसी के लिए भी नहीं खोल सकते हो तो शायद ऐसे ही हो जाएगा कुछ। चलो एनीवे, लेट्स स्टार्ट आवर एजेंडा फॉर द डे। उस दिन हम लोगों ने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सीखा था, एंड दैट इज द रोल ऑफ इक्वेशन, यानी दैट रेफरेंस सर्कल इन द इक्वेशन। रेफरेंस सर्कल का रोल इंटरेस्टिंगली इसके बियॉन्ड भी जाता है। आई विल रिपीट, रेफरेंस सर्कल का रोल उसके बियॉन्ड भी जाता है। तो आज मैं इसी से स्टार्ट करूंगा कि सपोज एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, फॉर दैट मैटर एनी सिस्टम है, मतलब पेंडुलम वंडुलम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ओके, सपोज एक स्प्रिंग मास सिस्टम है या पेंडुलम है या कुछ भी है, लीनियर ऑसिलेशन। अब ये तो इसका टाइम पीरियड का जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है मान लेना, तो लाइक आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू डिस्कस इन दैट। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g और नहीं तो m बाय k। अगर स्प्रिंग मास है तो t इज 2 पाई अंडर रूट m बाय k। अच्छा, अब सपोज मैं कहता हूं कि मैंने इसको a बाय 2 पे रखा और इसको हिट कर दिया, यहां कुछ हिट किया, तो उससे क्या हुआ ना, उससे ये हुआ कि ये स्प्रिंग मास सिस्टम ऐसे गया और फिर वापस आ गया, फिर ऑसिलेट करने लगा। सो इट विल गो ऑन ऑसिलेट। क्वेश्चन इज when will it come back to its starting point? Let's say this is the starting point A. So when does the particle, question is when does the particle cross A again? ठीक है, क्वेश्चन काफी आसान है। Well, A first time and B is second time, C is third time and D is nth time। ठीक है, तो क्वेश्चन इज व्हेन डज द पार्टिकल क्रॉस इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो दिस इज द मेन पोजीशन, आई मीन ऑब्वियसली हमने इसको ए तक ले गए, सॉरी a/2 तक ले गए और धक्का मार, तो वो और आगे जाएंगे और फिर ऑसिलेशन चलता रहेगा फॉरएवर। इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी तुमको इनको आंसर करना है। फटाफट स्टार्ट करो। देहम इज आस्क्ड की इज द एम्पलीट्यूड ए, ऑब्वियसली ए इज द एम्पलीट्यूड इन दिस केस। आज बड़ा आवाज कर रहे हैं चौक, क्या चक्कर है? चौक को भी ठंड लगने लगा है। फर्स्ट आवर प्रोडक्ट्स इज फ्रॉम क्रिश, t/3। पहले क्वेश्चन का आंसर दिया उन्होंने।
ओके, t by 3 और लोगों ने भी दिया। ओम पाठक has given t by 12 plus n minus 1 into t। ओके, चलो, t by 12 is an interesting answer. Let me see. Deham says कि first वाला तो t by 3, Anshak Agarwal also said that first वाला t by 3। ओके, ठीक है। एक्चुअली क्या है, देखो अगर इसको हम ट्रिगोनोमेट्रिकली करेंगे तो हो जाएगा, और एक्चुअल सॉल्यूशन ट्रिगोनोमेट्री का ही है। लेकिन पता है इशू क्या है कि अगर मुझे ट्रिगोनोमेट्री का सहारा ही लेना है तब तो वो रेफरेंस सर्कल वाला कंसेप्ट कुछ खास फायदेमंद है। वो जो इतना सारा हमने डिस्कस किया कि ये रेफरेंस सर्कल है, वो यहाँ होता है, ऐसे जाता है, वैसे आता है, साइन के लिए ऐसे करना, कॉस के लिए ऐसे करना, बेनिफिट कहाँ होगा, है या नहीं? तो देयरफॉर हम लोग पता है कैसे इसको इमेजिन करेंगे कि ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है ना, इसके यहां पे a/2 पे स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल, यानी अगर तुम फेज एंगल के टर्म्स में देखोगे तो इट इज व्हाट, इट इज इक्वल टू हियर रेफरेंस पार्टिकल। ये हमारा पार्टिकल है, ये एक्चुअल पार्टिकल है, रेफरेंस पार्टिकल। रेफरेंस पार्टिकल 30 डिग्री पे है। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब देखो हमारा एक्चुअल पार्टिकल क्या होगा ना, यहां से यहां जाएंगे और फिर यहां से आएंगे, लेकिन हम ऐसे सोचेंगे रेफरेंस पार्टिकल का क्या, नहीं यहां से यहां जाएंगे और यहां से आएंगे। अब बताओ अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हुआ, 60 डिग्री हुआ। लेकिन जब यहां पे आएंगे तो फिर ये सिमेट्री से ये भी 60 डिग्री हुआ। यानी एक्चुअली हमारे पार्टिकल भले ही a/2 से a गया हो और वापस a/2 पे आया हो, लेकिन रेफरेंस पार्टिकल क्या हो रहा है, यहां से यहां आ रहा है, एंड देयरफॉर इट हैज कवर्ड एन एंगल इक्वल टू 120 डिग्री। यहां पे लीनियर रिलेशनशिप काम करेगा। कैसे ना, अगर मान लो 360 डिग्री कवर करते हैं तो दैट वुड बी वन सर्कल, और वन सर्कल कवर करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो है कैपिटल टी। तो 1 डिग्री के लिए क्या होगा ना, t by 360, ये तो 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, तो 120 डिग्री के लिए हो जाएगा ऑब्वियसली t by 360 into 120, that is equal to t by 3। ठीक है ना? चलो थोड़ा सा साइड जा रहा है, कोई बात नहीं, वो तो अब मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना, is equal to t by 3। that's it। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या हो रहा है, जब t by 3 हुआ ना, उसके बाद पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, देखो ना, ये यहां से यहां जा रहा है, फिर यहां जाएंगे और फिर यहां आएंगे। नाउ isn't that टाइम पीरियड? सोच के देखो जरा कि ये पार्टिकल यहां पे दोबारा कब आएंगे ना, एक रेफरेंस पार्टिकल, अच्छा रेफरेंस पार्टिकल यहां पे है, पहली बार इस पॉइंट को टच कब किया, यहां पे, दूसरी बार कब करेंगे, अब, यानी सेकेंड टाइम कब करेंगे ना, कैपिटल टी टाइम बाद, ठीक है ना। तो सेकेंड टाइम कब करेंगे ना, कैपिटल टी टाइम बाद, ठीक है। तो देयरफॉर पहले वाले का तो फर्स्ट टाइम का तो आंसर आ गया t by 3, सेकेंड टाइम का क्या है, t आंसर आ गया, हो गया। फिर क्या होगा, थर्ड टाइम फिर से एक और t by 3, तो यानी थर्ड टाइम के लिए होगा t plus t by 3। फोर्थ टाइम के लिए क्या होगा, देखो पहली बार यहां पे, सेकेंड टाइम यहां पे, थर्ड टाइम यहां पे, फोर्थ टाइम यहां पे, यानी फोर्थ टाइम अगर देखते हो तो यानी t4 हो जाएगा 2t। यानी सीक्वेंस उतना भी यूनिफॉर्म नहीं है, थोड़ा सा ऑड इवन डिपेंडेंट है या नहीं। तो इसलिए अगर तुमको जनरलाइज करना है तो दैट केस ऑड इवन के बेसिस पे बताना पड़ेगा। देखो ये तो मेरे लिए एक वार्म अप क्वेश्चन था, मुझे तो एक्चुअली ये पूछना था, मुझे तो एक्चुअली nth टाइम का पूछना था, है या नहीं। तो देयरफॉर अगर मान लो n ऑड होता है तो क्या है, जैसे फर्स्ट टाइम t by 3, थर्ड टाइम क्या है ना, t plus t by 3, ठीक है ना। अच्छा फोर्थ तो 2t आ गया, t5 बता सकते हो, t5 का बताओ जरा सब लोग, t5।
आर्यन सेड कि व्हाट इज द मेथड ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। भाई ट्रिगोनोमेट्री तो उस दिन कर रखे थे, क्योंकि अभी जो है ना x इक्वल टू यानी a/2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस π/6। अब इसमें जो है ना a/2 पुट कर दिया, अब क्या होता है साइन का फंक्शन का तो मालूम है ना रिपीट कैसे कैसे होता है, तो उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। जैसे ओके तुम लोगों ने साइन का नहीं पढ़ा होगा ना, चलो ठीक है। साइन के लिए क्या होता है देखो, साइन के लिए जो होता है फंक्शन वो हो जाता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n थीटा, where थीटा इज इक्वल टू π/6। ये होता है जनरल फॉर्मूला जो कि काम करता है, मतलब ठीक है ना, तो वो चीज है, ठीक है, देख लो अच्छे से। ओके देहम हैज गिवन द आंसर फॉर द फिफ्थ टाइम। फिफ्थ टाइम हो गया, दैट्स राइट। फिफ्थ टाइम में क्या हो रहा देखो, फोर्थ टाइम तक तो 2t हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर फिफ्थ टाइम के लिए क्या होगा 2t/3 यानी इज इक्वल टू 2t प्लस t/3। t6 क्या होगा, t6 क्या होगा 3t, t7 क्या होगा 3t प्लस t/3, दैट्स हाउ। यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा, n ऑड हुआ तो बताओ क्या आंसर आएगा, n अगर ऑड हुआ तो क्या आंसर आएगा बताओ ना, आंसर आएगा n-1/2 प्लस π/6, ठीक है। और अगर n इवन हुआ इन दैट केस क्या होगा n/2, वो एक्चुअली ना मैंने गलती से एंगल लिख दिया, सॉरी ये थोड़ा सा गलती हुआ, n-1/2 इंटू t प्लस t/3, ठीक है। और अगर n इवन हुआ तो हो गया n/2 इंटू t, देख लो अच्छे से। ओके देवव्रता सेड की वीडियो इज स्लाइटली स्टॉपिंग। निष्ठा हैज रिमाइंडेड अबाउट रिकॉर्डिंग। वो एक्चुअली जब मैं ये सब चीजें पूछता हूँ ना कि वीडियो ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। बट एनीवे थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। अच्छा क्वेश्चन इज टेल मी द टाइम nth, tn बताना है, tn बताना है when x इक्वल टू प्लस माइनस √3/2a, दैट्स द क्वेश्चन। यानी इधर भी √3/2a और इधर भी √3/2a, ये माइनस a है, हम इन दोनों पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये और ये कब कब होगा, गो अहेड। तो बताओ √3/2a का tn बताओ और माइनस √3/2a का tn बताओ, जल्दी करो। क्रिश हैज कमेंटेड कि आप रिकॉर्डिंग का बड़ा ध्यान से रखते हो कि कब बंद करना है कब ऑन करना है। हाँ थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूं, कोई बात। ओके देहम क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि ये मैंने t इज इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे नॉर्मल तरीके से धक्का मार दिया, जैसे ऑसिलेशन सबसे आसान तरीके से यही होता है। और इसका इक्वेशन भी मैं बता देता हूं, पिछले बार में डिस्कस किया था a sin ओमेगा t, इसमें कोई फाई नहीं होता है, और अगर cos के टर्म्स में लिखोगे तब तो खैर अलग हो जाएगा, a cos ओमेगा t प्लस 3π/2 ये होता है, याद करके देखो cos का तो यहां से स्टार्ट होके यहां आता है 3π/2 फिर इधर जाता है।
कॉस के टर्म्स में करो तो मुश्किल होता है, छोड़ दो। अगर नी पोजीशन से इधर स्टार्ट करो तो a sin ओमेगा t इक्वेशन होता है। अब सवाल ये है कि ये nth टाइम इसको कब पार करेगा और nth टाइम इसको कब पार करेगा, तो वो tn तुमको बताना है, इसलिए मैंने दो जगह खाली रखा है। तो यानी फर्स्ट टाइम यहाँ पे कब आएगा, फिर सेकंड टाइम कब आएगा, फिर थर्ड टाइम कब आएगा, फिर फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स्थ टाइम, सेवंथ टाइम, इस तरीके से बताना है। ओके, सोम सेज कि ये तो t/6 आएगा। चलो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले तो रेफरेंस सर्कल बिठा देता हूं। ये रेफरेंस सर्कल तो अब चेंज हो गया ना, isn't it? तो रेफरेंस सर्कल के हिसाब से अगर चलोगे तो √3/2 a है, यानी पहली बार कब होगा ना 60 डिग्री पे, और क्योंकि पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है तो देयरफॉर रेफरेंस पार्टिकल यहां से स्टार्ट होगा, तो 60 डिग्री पे पहली बार होगा तो यानी t/6। दूसरी बार कब होगा, t/3, बिल्कुल सही है। तो यानी पहली बार तो t/6, दूसरी बार कब होगा t/3। क्यों, अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो यानी ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो यानी एक 60 डिग्री पे हुआ, एक और 60 डिग्री पे होगा। तो पहली बार तो हो गया, सीक्वेंस अगर मैं देखता हूं तो t/6 फिर t/3, उसके बाद कब होगा ना, यहां से हो गया t/6 फिर ये t/3, तो एक काम करता हूं, ये दो तो कवर हो गया, तीसरे में क्या होगा t प्लस t/6 t/3 सॉरी t/6, हाँ सॉरी t/6, यानी तीसरी बार थर्ड टाइम कब होगा t प्लस t/6, ये थर्ड टाइम होगा, यानी 7 टाइम्स t/6, ये हो जाएगा 7 टाइम्स t/6। चौथी बार कब होगा ना, t प्लस t/3, ये हो गया चौथी बार, तो यानी t प्लस t/3, या एक काम करें इसको लिखें एज t प्लस t/6, ये दूसरी बार हुआ, ये क्या हुआ t प्लस t/3, ये दूसरी बार हुआ। तीसरी बार कब होगा, तीसरी बार तो हो चुका है, चौथी बार में हो गया, पांचवी बार में क्या होगा ना, t एंड t/6, ये पांचवी बार होगा, तो यानी पांचवी बार हो जाएगा 2t प्लस t/6, और ये हो जाएगा 2t प्लस t/3। आई थिंक बाय नाउ यू मस्ट हैव गॉट अ सीक्वेंस, आई मीन, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली तो nth वाले का बताना है, तो nth वाले का आंसर अरिहंत ने दिया है। ये स्क्वायर वगैरह क्यों बोल रहे हो, SQ मतलब क्या है, अरिहंत तुमने कुछ SQ लिखा है, SQ क्या है, चलो यानी ऑड मीटिंग्स कब हो रहा देखो, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, इस तरीके से। तो ऑड n के लिए क्या हो गया ना, n-1/2 इंटू t, ठीक है ना, t प्लस t/6, ये ऑड मीटिंग्स के लिए हो गया। और इवन मीटिंग्स के लिए क्या हो गया, इवन मीटिंग्स के लिए क्या हो गया, इवन मीटिंग्स के लिए क्या हो जाएगा, अच्छा ए के टर्म्स में आंसर दे रहे थे, अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, इवन मीटिंग्स के लिए क्या करोगे,
n minus 2/2 into t plus g/3। ठीक है, देख लो अच्छे से। देहा में लास्ट के t/3 कैसे आया? देखो t/3 कैसे आया? पहली बात तो ये जो पॉइंट आया ना √3/2, ये वाला, ये जो पॉइंट है ना प्लस √3/2 है, ये वाला, ये प्लस वाला वैल्यू, ये कब आता है? 60 डिग्री पे। पुट करके देखो, है ना, ये देखो ना, √3/2a इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, है ना, ओमेगा t। तो t पुट करके देखो क्या है, पुट करके देखो, है ना, तो देखना t इज इक्वल टू आ जाएगा π/3 यानी इक्वल टू 60 डिग्री। तो अगर 60 डिग्री पे मीटिंग होता है तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, क्योंकि दूसरा मीटिंग फिर यहाँ पे होगा, क्योंकि हमारा एक्चुअल पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ होके इधर आता है ना, तो रेफरेंस वाला पार्टिकल यहाँ से इधर से होके इधर आता है, सेम लाइन। तो अगर यहाँ से 60 डिग्री होता तो ये 30 और ये 30, यानी एक 60 पे होगा, एक 120 पे होगा। दैट इज द पॉइंट। ठीक है ना, देख लो अच्छे से। बस उसके बाद तो हो गया, ऑड वाले के लिए ये आ गया और इवन वाले के लिए हमने अलग सीक्वेंस बना दिया। देख लो अच्छे से। देख हम समझ में आ गया बेटे t/3 कहां से आया? चलो फटाफट इसका बता दो। माइनस √3/2a के लिए ऑड और इवन अगर सीक्वेंस बना के करना चाहते हो जैसे मैंने यहां पे किया, दैट्स अप टू यू, और नहीं तो वैसे ही बता दो। तो अब हमें माइनस √3/2 बना, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट देखो। तो फर्स्ट टाइम कब होगा? फर्स्ट टाइम मीटिंग कब होगा? जसराज सेठ की पहला मीटिंग तो होगा 2t/3 पे, 2t/3। ठीक है, सबने ये आंसर दिया। सागरिका, जसराज, सोम, ओम सेठ नहीं, ये तो 5t/6 पे होगा, 5t/6। अरियन भी 2t/3। ओके, सबने 2t/3 दिया, ओम तुमने 5t/6 दिया और जसराज भी 5t/6। अच्छा वो सेकंड वाला हो, सॉरी, ठीक है, समझ गए। तो 2t/3 कैसे ना, देखो अगर ये 60 डिग्री होता है तो ऑब्वियसली इधर से भी क्या होगा ना, ये 60 डिग्री होगा, ये देखो ये 60 डिग्री। तो पहली बार माइनस √3/2 पे कब आएंगे? 180 प्लस 60 यानी 240 पे। तो 360 अगर t होता है तो 240 क्या होता है उसका 2/3, यानी कि अगर सबसे पहला मीटिंग हो गया 2t/3। उसके बाद क्या होगा? 30 और 30 ऐड कर लो, यानी 300 डिग्री हो गया। 300 डिग्री मतलब क्या हुआ? 5t/6। ये हो गया 5 टाइम्स t/6। ये पहला दो मीटिंग आ गया। तीसरा चौथा कैसे होगा? पहला दो हो जाने के बाद तीसरा क्या होगा? फिर t/3 ऐड, 2t/3 ऐड कर लो, यानी ये हो जाएगा t प्लस 2t/3, है ना, ये हो जाएगा t प्लस 5t/6, सॉरी 5t/6। वो मैंने गलती से 5t/3 लिखा था, उसको 6 कर दो। फिर चौथा हो गया, पांचवा हो गया 2t प्लस 2t/3 कॉमा 2t प्लस 5t/6, यानी यही सीक्वेंस आएगा। बस एक t/6 की जगह 2t/3 पुट कर लो और t/3 यहां पे जो था उसकी जगह, सॉरी t/6 की जगह 2t/3 और t/3 की जगह 5t/6। यानी ऑड n के लिए क्या होगा? ऑड n के लिए क्या होगा? ये वाला फॉर्मूला आएगा, यानी n minus 1/2 into t plus 2t/3, और इवन n के लिए क्या आ जाएगा ना, n minus 2/2 into t plus 5t/6। देख लो अच्छे से। हाँ ठीक है, ओम मैं समझ गया, हमने उसका लिखा था, सेकंड पे लिखा है। चलो ठीक है। सो नाउ वी हैव प्लेस्ड वन पार्टिकल मूविंग एट वेरियस पॉइंट्स एंड सो ऑन, सो वी हैव मैनेज्ड टू प्लेस इट। इसमें कोई ऐसे ज्यादा दिक्कत नहीं था, तो हमने ये कर लिया। चलो ठीक है, अब मैं काम करता हूं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो इससे थोड़ा सा चैलेंजिंग है और ये टेक्निक सीखना जरूरी भी है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आए हैं पहले और फ्यूचर में भी आ सकता है। दैट इज सपोज मैं काम करता हूं, मैं ना दो स्प्रिंग मास सिस्टम लगा ऐसे और ऐसे। ये मैंने क्या किया, बिल्कुल टेबल के ऊपर पैरेलली दोनों को लगाया, तो उसका टॉप व्यू ये दिख रहा है मुझे, टॉप व्यू। जबकि तुम जब ऐसे देखोगे, ठीक है ना, तुम अगर ऐसे देखोगे तो सपोज मैंने क्या किया, सेम स्प्रिंग सेम मास, यानी इसका भी टाइम पीरियड टी होगा, इसका भी टाइम पीरियड टी होगा, और सपोज मैंने एम्पलीट्यूड भी सेम कर दिया, यानी ए भी सेम और ए भी सेम। ये करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक काम करो, सेम सेम दो स्प्रिंग्स ले लो, सेम सेम दो मास ले लो और दोनों को इकट्ठे इक्वल वेलोसिटी से धक्का मार दो, तो क्या होगा, दोनों सेम एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करते रहेंगे। लेकिन क्योंकि तुम इधर से देख रहे हो तो तुमको एक ही पार्टिकल नजर आएगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे अगर थोड़ा सा दूर से देख रहे हो तो। आई होप यू आर एबल टू विजुअलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाउएवर, अगर एक ही टाइम पे स्टार्ट करोगे, एक ही वेलोसिटी देके स्टार्ट करोगे तो ही ओवरलैप करेंगे, अदरवाइज ओवरलैप नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो फिर देखते हैं क्या होगा, है ना। सपोज मैंने क्या किया, एक पार्टिकल को मीन पोजीशन से a/2 पे ले जाके इसको धक्का मारा, a/2 पे जाके धक्का मारा, और दूसरे को मीन पोजीशन से धक्का मारा एक ही टाइम पे। ये दोनों ही सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ। तो मीन पोजीशन तो यही था, स्प्रिंग ये हो गया और ये स्प्रिंग हो गया, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है। ये a/2 से धक्का मारा इसको और यहां से ऐसे धक्का मारा, दोनों का एम्पलीट्यूड एंड ऑब्वियसली टाइम पीरियड तो सेम होगा ही होगा, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है। हमने उसी तरीके से, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी दिया ना वो हमने दिया है a ओमेगा। याद है ना, v max होता है a ओमेगा एट द मीन पोजीशन। तो सपोज मैंने a ओमेगा वेलोसिटी से स्टार्ट किया, तो ये दोनों का मीन पोजीशन है। अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन है where या when and where do they meet nth time? Go ahead. ठीक है, दैट्स द क्वेश्चन कि nth टाइम एक दूसरे से कब मिलेंगे। एक्चुअली हुआ क्या, देखो, ये पहले स्टार्ट किया तो ये पहले एम्पलीट्यूड पे पहुंच जाएगा, फिर रिटर्न आएगा और ये तब तक जो है स्टार्ट करेगा। अब बाकी सोचो, तो कुछ इस तरह समझ लो कि एक मीन पोजीशन से स्टार्ट किया और दूसरा यूं गया और रिटर्न आ रहा। ये देखो इस वक्त जो है दोनों सेम पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली मीट मतलब, चलो अब मीट तो एक ही लाइन पे तो है नहीं, तो इसलिए कोलिजन तो नहीं होगा। पैरेलल में क्या होगा, तुम अगर इधर से देख रहे हो ना, मतलब इधर से ऐसे करके, तो इन दैट केस तुमको मीटिंग दिखेगा ऐसे करके पार होते हुए, पर वो पैरेलल है, कोलाइड नहीं करेगा। जस्ट लाइक बस है, बस में भी जब ऐसे ऐसे होता है, कार में, ट्रक में ऐसे ही तो होता है। मीट बोलते क्या थोड़ी कि कोलाइड कर जाता है, वो मीट मतलब होता है पैरेलली एक दूसरे को पार करना, दैट इज व्हाट वी से मीट। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। पहली बार कब मिलेंगे वो बताओ। nth टाइम का तो बाद में करेंगे, पहली बार का निकाले, फिर दूसरे का निकाले, फिर तीसरे का निकाले, इतने में माइंड में सीक्वेंस बैठ जाता है। क्योंकि हो सकता है इसमें भी ऑड इवन का चक्कर हो, या हो सकता है कोई जनरल आंसर हो, क्या पता। चलो गो अहेड। पहला मीटिंग बताओ, फर्स्ट मीटिंग P ऑफ फर्स्ट मीटिंग बताओ क्या होगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल T, ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ कैपिटल T।
in terms of capital T. Go ahead. सबसे पहला मीटिंग का बताओ टाइम। Okay, the first answer that has come up is Sania 5t by 24, Aditya Mathur 5t by 24. Okay, Ansh Agarwal is given कि odd वाले में n-1 by 2 into t plus 5 pi by 24 बोला, but I think शायद तुम t by 24 लिखना चाह रहे थे, वो मैंने भी एक बार गलती से pi के टर्म्स में लिख दिया था। चलो ठीक है, 5t by 24। चलो अच्छा, एक काम करता हूं, मैं अपना इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल बनाता हूं और फिर उसके हिसाब से देखता हूं कि क्या सिचुएशन है। तो इट्स लाइक दिस, दैट ये है इसका सर्कल। ऑब्वियसली सर्कल तो नहीं बन रहा, बट वी कैन हैव अ रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, एक यहां से स्टार्ट हुआ और एक यहां से स्टार्ट हुआ, व्हिच इज एट a/2 यानी 30 डिग्री। 30 डिग्री पे का स्टार्ट करता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगा, जरा ध्यान से देखो कैसे होगा। See, these are going to go like this, like this, like this, like this, like this, like this. देखो अभी मीटिंग नहीं हुआ, मीटिंग नहीं हुआ, मीटिंग नहीं हुआ, मीटिंग नहीं हुआ, मीटिंग हुआ, अब जाके मीटिंग हुआ। कब? जब A यहां पे आ गया A डैश पे और B जब B डैश पे आ गया, such that they are in the same vertical line. अब इसको एंगल के टर्म्स में इंटरप्रेट करो, दैट विल गिव यू अ वेरी क्विक आंसर, एंड दैट इज, जरा ध्यान से देखो, ये जो है ना, ये दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री। माइंड यू, व्हाटएवर माइट हैपन, चाहे कोई सा भी टाइम पे देखो, मीन पोजीशन पार करते हुए एक्सट्रीम पोजीशन कुछ भी कर लो, ये जो दो लाइंस बन गए ना 30 डिग्री, ये दो लाइंस ऐसे जाएंगे, इनके बीच का एंगल हमेशा फिक्स रहेगा, ऐसे इस तरह जाएंगे। अब उसी के अंदर तुमको ढूंढना है मीटिंग। तो मीटिंग कब होगा? जब दोनों एक ही लाइन पे आ जाएंगे। एक ही लाइन पे कब आएंगे? ना जब दोनों का एंगल बराबर हो जाएगा। यानी ये भी जब 15 डिग्री और ये भी 15 डिग्री होगा, उस समय बराबर हो जाएंगे। यानी क्या हुआ देखो, यानी A यहां से A डैश तक गया, कितना गया A, या इवन B कहां कितना गया, 60 + 15 इज व्हाट हैज हैपेंड फॉर B, और A के लिए तो सीधा 90 - 15, यानी क्या होगा, दोनों का आंसर तो एक ही आएगा, because they have to always cover the same angle, यानी 75 डिग्री। so therefore in terms of angle, जो पहला मीटिंग होगा वो हो रहा है, चलो मैं बाहर ही लिख देता हूं, in terms of angle जो पहला मीटिंग हो रहा है वो हो रहा है 75 डिग्री। ये पहला है, हो गया। अब आ जाओ सेकंड के लिए क्या होगा, देखो अभी फिर से A और B चलेंगे ऐसे करके, फिर वही 30 डिग्री मेंटेन होगा, अभी भी मीटिंग नहीं हुआ, अब फिर मीटिंग होगा यहाँ पे। यानी फिर मीटिंग कब होगा, जब B डैश अपना जगह यहाँ पे लेके आ जाएंगे B डबल डैश पे, और A घूम के यहाँ पे आ जाएगा A डबल डैश पे, और फिर वही एंगल हो जाएगा 15 डिग्री, यानी दोनों मिला के 30 डिग्री, या एक एंगल देखोगे तो 15 डिग्री। यानी अगर A का देखते हो तो क्या हो रहा है देखो ना, 90 प्लस 75, या कह लो 90 माइनस 15, यानी 275 ऐसा 270 माइनस 15 आ रहा है। Is that okay? So that is 255 डिग्री, यानी इन टर्म्स ऑफ एंगल क्या होगा, 75 डिग्री और 255 डिग्री, बस दैट्स इट। ठीक है, तो यानी अब हमें पता है कि 360 डिग्री के लिए होता है T, तो 75 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा ना, T/360 into 75, that's it। तो 15 से अगर मैं कर देता हूं तो ये 5 हो जाएगा, अगर मैं इसको 15 से करता हूं तो 24 हो जाएगा, यानी पहला मीटिंग हो गया 5t/24, so the first meeting is 5t/24। उसके बाद देखो सेकंड मीटिंग क्या हो रहा है, 255 डिग्री है ना, तो 255 डिग्री के लिए क्या होगा ना, मैं यहीं पे लिख देता हूं, 255 डिग्री के लिए क्या होगा ना, T/360 into 255, ठीक है, 3/360 into T/360 into 255, तो अगेन द सेम थिंग है ना, तो 15 से जाएगा ये है ना,
सर जब जो फर्स्ट केस है जिसमें a/2 से स्टार्ट करे वो पीछे आ रहा होगा तब मीट करेंगे ना? हाँ, तब जब पीछे आ रहे हो तब मीट करेंगे। नाउ यू माइट से ये मुझे कैसे पता चल रहा है ना, ये देखो जब B यहां से यहां आ रहा है ना एंगल, तो यानी वो पीछे आ रहा है। और A देखो उस समय कहां जा रहा है, A देखो अभी भी और आगे जाएंगे, यानी उस समय A फॉरवर्ड जा रहा है, उस समय A फॉरवर्ड जा रहा है। दैट्स इट। ठीक है, तो सेकंड वाला आंसर क्या हो रहा है? सेकंड वाला कितना आ रहा है? ओके, क्रिश हैज आस्क्ड कि आपने कितने वेलोसिटी से थ्रो किया, क्या उस पर डिपेंड नहीं करेगा? ना देखो ये बात सही है, वो डिपेंड तो करेगा, लेकिन मैंने इस मामले में एक राहत दिया हुआ है। पता है क्या? मैंने पहले बोल दिया था इस दैट दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। तो दोनों का अगर एम्पलीट्यूड सेम है, इसके मतलब एक ही रेफरेंस सर्कल के हिसाब से दोनों ही बनेगा, इसलिए वो टेंशन ही खत्म हो गया। अगर तुम उल्टे सीधे वेलोसिटी करोगे ना, फिर पता दिक्कत क्या होगा कि एक ही सर्कल पे बनेगा ही नहीं। फिर पता क्या होगा, एक का रेफरेंस सर्कल पता चला ऐसे हुआ और दूसरे को और ज्यादा तेजी से हिट करोगे तो पता चला उसका रेफरेंस सर्कल ही ऐसे हुआ। आपको मीटिंग कराना बड़ा मुश्किल है, आप मीटिंग कराना बड़ा मुश्किल है, दैट आई विल टेक। क्यों? क्योंकि देख रहे हो ना, एक मान लो यहां तक इतना कवर किया तो दूसरा जो है ना सेम एंगल पे नहीं होगा, देखो अलग अलग एंगल पे आ रहा है, देखो लाइनें अलग अलग बन रहा है। सो दैट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड है, दैट्स ऑब्वियसली मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, चलो तो यानी एक 255 वाला हो गया, तो 255 मतलब हो गया 15 यानी t/12 का, तो यानी 3t/4 माइनस t/12। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 3t/4 माइनस t/12। ठीक है, देख लो अच्छे से, यानी 2t/3 ऐसे कुछ आ रहा है शायद, नहीं 2t/3 कितना आ रहा है? ये जो है वही 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 15 से करेंगे तो ये 24 हो गया, और ये 15 से करोगे तो 150 107, तो 10 17 17t/24। तो सेकेंड मीटिंग तो t2 इज इक्वल टू 17t/24। उसके बाद वो सीक्वेंस में पड़ जाएगा। पहला मीटिंग जब ये होगा ना, ये हो गया, फिर दूसरा मीटिंग ऐसे करके हुआ जो भी है, फिर तीसरे में क्या होगा, फिर ऐसे आएगा। तो यानी अब क्या होगा देखो, अगर मैं सीक्वेंस बनाता हूं, चलो यहीं पे लिख देता हूं, अब अगर मैं सीक्वेंस बनाता हूं तो क्या होगा ना, ऑड वाले होगा 5t/24, फिर दूसरा t प्लस 5t/24, फिर ऑड वाला होगा 2t प्लस 5t/24, और इवन वाले कब होगा ना 17t/24, फिर t प्लस 17t/24, फिर होगा 2t प्लस 17t/24 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, तो यानी अब अगर मान लो मुझे उसको उस तरीके से लिखना है, इसको देखते हुए, तो फाइनली आंसर यहां पे मैं लिख रहा हूं, आंसर ऑड वाले कब होंगे, ऑड मीटिंग हो गई ये वाले, यानी n-1/2 t प्लस 5t/24। ठीक है, और इवन वाले क्या होगा ना, इवन वाले हो जाएंगे n-2/2 इंटू t, है ना, प्लस 17t/24। देखो अच्छे से, इज दैट ओके? अंश अग्रवाल इज गिवन इवन वाले का n-2/2 इंटू t प्लस 17। हाँ अंश, यू आर वेरी करेक्ट। इसके पहले एक आध और आंसर भी आया था, लेट मी जस्ट चेक। भाईबर ने भी करेक्ट आंसर दिया पहला मीटिंग का, लेकिन जनरल मीटिंग किसी ने भी नहीं दिया। नहीं, सानिया रावत ने भी दिया है इन n-1। अच्छा, सानिया ने ऑड वाले का दिया। सानिया has given the answer for the odd and अंश has given correct answer for the even। अंश ने शायद इसके पहले भी आंसर दिए थे क्या? अच्छा नहीं, अंश ने पहले वाले क्या आंसर भी दिए थे,
बट अंश तुम्हारे इवन वाले का आंसर पहले गलत था, अब सही हो गया। चलो ठीक है, गुड जॉब। चलो ओके, ठीक है, गुड जॉब। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि यही क्वेश्चन मैं एक बार ना रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि आंसर्स कम आए थे, मतलब जितना आंसर जनरली आता है उसके हिसाब से कम आए थे। वैसे तो काफी लोगों ने दिया है, भव्य ने दिया है, आदित्य माथुर, अरियंत, हर्षित, सोम, सानिया, काफी लोगों ने दिया है, ठीक है ना। सानिया दास की ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है? एक्चुअली सेम तो नहीं है, इन द सेंस कि ऑड मीटिंग यानी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ मीटिंग का अगर मैं पूछूंगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अगर सेकंड, फोर्थ, 6, 8, 10, 12 वाला मीटिंग का पूछना है तो ये वाला यूज करना है। तो नॉट एग्जैक्टली द सेम, ठीक है ना। हाँ, उसी सीक्वेंस का एक पार्ट जरूर है, दैट आई विल एग्री, ठीक है ना। चलो ठीक है, वो अलग बात है कि मैं इसको मर्ज करके भी लिखना चाहूंगा, थोड़ा सा रुको, अभी अगले क्वेश्चन में वो मर्जिंग वाला टेक्निक भी सिखाएंगे। मैंने डस्टर नहीं रख दिया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, ऑलमोस्ट सेम दे रहा हूं, बट इस बार पता क्या कर रहा हूं, एक ये मीन पोजीशन है, एक पार्टिकल को √3/2 a पे रखा और उसको इधर धक्का मारा, और दूसरे पार्टिकल को यहां से, ये स्प्रिंग है, ये मीन पोजीशन, दूसरे को इधर धक्का मारा, दोनों का m k a r सेम, दोनों का m k a सेम है। इसको √3/2 a पे इधर धक्का मारा और दूसरे को इधर धक्का मारा। सेम क्वेश्चन, फाइंड आउट द nth मीटिंग, जल्दी करो। तो nth मीटिंग के लिए सबसे पहले तो पहला मीटिंग निकालोगे, सानिया से इसकी ये दोनों फॉर्मूलास में अगर कोई भी वैल्यू पुट करे तो सेम ही आ रहा है। वेल आई एम नॉट गेटिंग यू, क्योंकि एक्चुअली तो पहले वाले फॉर्मूला में n-1/2 है इनटू t, है ना। तो ऑड वाला पुट करो तभी तो t टर्म्स में आएगा ना, t 2t 3t 5 4t, इस तरीके से ऑड वाला पुट करो तो, और दूसरे वाले में n-2/2 है, तो इवन वाला पुट करो तो ही ना आंसर आएगा। आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग बाय सेम। आई मीन सर पहले वाले में n-1/2t प्लस 5t/24 है और दूसरे में प्लस 17t/24 है, तो वो बैलेंस कर जा रहा है, आपने दोनों सेम ही लिख दिए हैं। नहीं, तो पहले वाले में 5t/24 आया, फिर आएगा जो थर्ड वाला आएगा वो आएगा t प्लस 5t/24, और ऑड वाला इवन वाला का देखते हो तो 17t/24 पहला वाला, और फोर्थ वाला होगा t प्लस 17t/24। तो एक कैसे हो रहा है सर 17/24 ना t/2 प्लस 5t/24 होता है, तो हर एक में हम t/2 जैसे ऐड करे जा रहे हैं, ऑड से इवन में। कोइंसिडेंस हो सकता है, दैट कैन बी अ कोइंसिडेंस, दैट विल नॉट बी इशू। आई मीन ठीक है ना, दैट कैन बी कोइंसिडेंस, ठीक है ना। इसलिए ना इसको अब हम लोग और जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चीज देखना हाईलाइट होगा, ठीक है ना, देखना ये चीज देखना हाईलाइट होगा। Okay, the first answer that has come up is 5t/12, or Jasraj has given the first answer is t/3,
ओम पार्टल इज गिवन -a/2। अच्छा तुमने शायद जगह दिया कि कहां मीट करेंगे। ओके t/3 का एक सारे आंसर्स आ गए, दे हमने भी दिया। चलो ठीक है, अब हम सर्कल को फटाफट फॉलो करें। मैं अगर सर्कल को फॉलो करता हूं, ठीक है ना, तो इस बार बन रहा है इस तरीके से, इस बार ये बन रहा है कि एक तो √3/2 मतलब 60 डिग्री पे है, यानी ये 60 डिग्री पे, ठीक है ना, 60 डिग्री पे, और दूसरा यहां पे है, यानी यहां पे, और एक यहां, इधर धक्का मारा। तो यानी दोनों के बीच में क्या एंगल आएगा? 120 डिग्री, ये चीज, ठीक है। अब देखो 120 डिग्री अगर होगा तो इन दैट केस पता क्या कि ये अभी नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, अब मिलेंगे, यहां पे आकर मिलेंगे। कब मिलेंगे? ना जब A और B इस तरीके से हो जाएगा, B यहां पे आ जाएंगे B' और A यहां पे आ जाएंगे A', और क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, देयरफॉर ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, और फिर से वही होगा, ये देखो फिर से वही होगा, देख लो अच्छे से, ठीक है। तो पता क्या होगा, अब हम मर्ज कर देंगे इसको, ये पिछले वाले पे भी मर्ज कर सकता था, पर मैं वन एट ए टाइम एक्सरसाइज कर रहा था, मैं मर्ज कर नहीं रहा, ठीक है ना। अब मैं मर्ज करूंगा कैसे ना, देखो ऑड वाले में, अच्छा इसके बाद क्या होगा, मीटिंग ये हो गया फर्स्ट मीटिंग, तो यानी कब हुआ मीटिंग जरा बताओ, बी कितना कवर किया 90 + 60, तो यानी बी ने कितना एंगल कवर किया 90 डिग्री + 60 डिग्री, यानी 150 डिग्री। ए ने भी उतना ही कवर किया होगा, बट ए का थोड़ा हिसाब अलग हो जाता है ना, और वो हो जाता है कि ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो ए ने 30 डिग्री कवर किया, 90 डिग्री कवर किया, 30 डिग्री कवर किया, तो होगा उतना ही, अलग नहीं हो सकता। तो 90 + 60 यानी 150 डिग्री, जरा देखो, ठीक है। अब हम लोग ऑड इवन नहीं करेंगे, ये पिछले बार जो बताया था बिल्कुल सही बोला था कि ऐसे करके अगर मैं ऑड और इवन पुट करता तो वो एडजस्ट हो जाता है, इसलिए अब मैं पता है क्या करूंगा, और यही फाइनल आंसर का फॉर्मेट होगा, और वो है nth मीटिंग, क्योंकि एक चीज मुझे पता चल गया 150 डिग्री, 150 डिग्री मतलब t कितना होता है ना, 150 मतलब पहला मीटिंग कब होगा ना, 150/360 * t, ठीक है। तो 3 से 5 12 यानी इक्वल टू 5t/12, देख लो, ठीक है। अगला कब होगा ना, अगला कब होगा जब फिर से 120 डिग्री होगा, है ना, 120 मतलब यहां पे होगा, जब ए यहां पे आ जाएगा 30 डिग्री पे, ठीक है, और ए यहां पे आ जाएगा और बी यहां पे आ जाएगा, यहां पे, ये देखो, और देखो जरा ध्यान से, ठीक है ना, देखो अगर ध्यान से तो बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट होता है, तो यानी अब पता है मैं इसको कैसे लिखूंगा, nth मीटिंग में लिखूंगा n into t/2 plus -1 to the power n into 5 to the power 12, या एक काम करो 7t to the power 2, फर्स्ट मीटिंग तो 5t/12 तो आ नहीं रहा है, या इसको n-1/t2 करो, देखो जरा फॉर्मेट आ रही है, आ रही है, नहीं फर्स्ट मीटिंग एक्चुअली देखो इनके बीच का जो एंगल है ना वो 120 डिग्री है, तो वो 120 डिग्री बीच का एंगल है, तो यानी ए जब तक यहां पे नहीं आएगा ना और ये बी यहां पे आ रहा है, कब ना दोनों के बीच का एंगल 120 रहेगा, तो यानी ये 60 और
तो किसी एक को फॉलो करो। तो बी कितना कवर किया, 90 प्लस 60 यानी 150 आ रहा है। अब चेक करो, इसमें भी ना n-1 होगा, इसमें भी हो जाएगा -1 to the power n-1। ये फर्स्ट से स्टार्ट कर लो, अब चेक कर लो। अच्छा, सेकेंड का कब हो रहा है, सेकेंड तब हो रहा है जब बी यहां पे आ रहा है और ए वहां पे आ रहा है, तो t/2 ऐड कर दिया। सर फर्स्ट मीटिंग में दोनों के बीच का एंगल 120 है, तो हम उसको सर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्यों नहीं ले रहे? नहीं एक्चुअली क्या है, देखो ये जो है ना उस तरफ जा रहा है, तो यानी ऐसे ये इधर हो गया और ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो बीच का एंगल कितना आ गया, तो देखो ये तो 30 डिग्री होगा क्योंकि √3/2 है, मतलब ये 60 डिग्री है, यानी ये 30 डिग्री हुआ और ये 90 डिग्री, यानी दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ 120। अब ये 120 परमानेंटली 120 रहेगा दोनों के बीच का एंगल। तो देयरफॉर मीटिंग में सेम लाइन पे होना पड़ेगा, तो दोनों के बीच के एंगल को भी 120 रखना है। तो यानी सेम लाइन पे, यानी ये ए यहां पे आया ए डैश और बी यहां पे आया, तो 60 मतलब क्या होगा, 120 डिवाइड हो गया दोनों में। तो अब किसी एक को फॉलो करो, ए को भी फॉलो कर सकते हो, पर बी का ज्यादा आसान है। क्यों, बी देखो 90 प्लस 60 यानी 150 डिग्री कवर किया, इस तरीके से हो गया उसका। ओके सर। Aryanth has asked you why are we taking the time period of both of them as the same? क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि m और k सेम है, और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m by k। देख लो अच्छे से। सो मैं आज की जो दूसरा पार्टिकल है हम उसको ऊपर मान सकते हैं? नहीं, ऊपर नहीं मान सकते बेटे। क्यों, क्योंकि इसका स्टार्टिंग इधर होता ना, दूसरा पार्टिकल का स्टार्टिंग इधर होता। मान लो ये ए है और ये बी है, तो दूसरा का स्टार्टिंग इधर होता तो मैं यहां पे नहीं लेता, फिर मैं इसको यहां लेता, पर इसका स्टार्टिंग इस तरफ हुआ, तो यानी फेज के टर्म्स में वो इधर ही होगा और कोई उसका रास्ता नहीं है। ये चीज है, ठीक है ना, एक बार चेक कर लो। अच्छा, अब दूसरे का टाइम निकाल के देखो, एक बार मैचिंग भी करो, क्योंकि कई बार माइंड से मैचिंग कराना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने फॉर्मूला तो बना दिया, पर चलो इसको चेक भी कर लेता हूं, नहीं तो इसको थोड़ा रीमॉडल कर देंगे। एक्चुअली देखो, इस बार मैं ऑड इवन के टर्म्स में लिखना नहीं चाहता। बेसिकली मैं बताता हूं मैं करना क्या चाहता हूं। मैं इस बार ऑड इवन को अवॉइड कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं एक जनरल स्ट्रक्चर बनाए, है ना, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग। चलो देखो, सेकंड मीटिंग कब होगा ना, जब ए यहां पे आ जाएगा और बी यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये मुझे लग रहा है, पता है क्या, ये जरूरत ही नहीं इसको शायद। सही आ रहा है। नहीं, सेकंड तो आ रहा है सही, सेकंड आ रहा है, थर्ड भी आ रहा है। थर्ड पे दिक्कत आ रहा होगा शायद ना। ये थर्ड का क्या आएगा ना, पहला यहां पे हो गया, सेकंड यहां पे आएगा, थर्ड फिर यहां आएगा, यानी t प्लस थर्ड पे ऊपर आएगा, आपने वो ए डैश ले लिया। थर्ड पे ऊपर आएगा, t प्लस वो आएगा, पर ये माइनस में आ गया ना फिर, t + 5t/12। हाँ तो प्लस, हाँ तो यानी कि -1 नहीं होगा, ये ऐसे ये जनरलाइज्ड हो गया। एक बार जरा चेक करो, फिर -1 टू द पावर m का जरूरत नहीं, वो मुझे लगता है कि सीधे 5t/12 से आ रहा है। एक बार चेक करो। अच्छा, सेकंड मीटिंग कब हो रहा है ना, जब b यहां पे आ गया, थर्ड b यहां पे आ गया, फिर से वही 60 होना चाहिए, तो ये 30 डिग्री हो गया a का, तो a तो पहले भी 30 डिग्री पे था, यानी a एग्जैक्टली डायमेट्रिकली आया, यानी t/2 एग्जैक्टली ऐड है ना। तो देखो बस t/2 ऐड करते रहो, तो यानी बस ये इसी से आ जाएगा, यानी जनरलाइज्ड मीटिंग का भी आ गया। अब एक बार चेक कर लो,
थर्ड के लिए क्या होगा, पूरा टी में जब बी वापस आएगा तो देखना ए वहीं पे मिलेगा, क्यों, वो तो सेम सिचुएशन रिपीट होता है। अब फिर यहां से यानी टी प्लस 5t/12 ये हो गया थर्ड का, है ना। तो थर्ड के लिए मैंने क्या किया, देखो t मतलब कैसे 3 - 1 मतलब 2/2 is t प्लस 5t/12, तो -1 टू द पावर n का जरूरत नहीं है, वो मैंने गलत लिखा था। मैं एक्चुअली वही सोच रहा था कि एग्जैक्टली कैसे बनाया जाए। अच्छा, अब फायदा क्या हो गया, अब हमें ऑड इवन के ऊपर नहीं जाना। पहले मैं ऑड और इवन के हिसाब से डिजाइन कर रहा था, अब हमें जरूरत नहीं है, अब हम सीधे एक ही इसमें जो है निकाल सकते हैं। अब चेक कर लो। क्रिशेस आस्क की ओके, दो क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है। आर्यन has asked, नहीं 3 क्वेश्चन है बल्कि, ठीक है ना। ओ तो 4 आ गया, कई सारे क्वेश्चन आ गए, चलो अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छी बात है। ओके देखो, पहला सब लोग एक दूसरे का क्वेश्चन भी सुनो। पहला तो मैंने बता दिया, सोम ने पूछा था कि क्या हम बी को ऊपर मान सकते हैं, बी को, आंसर इज नो, बी को यही मानना पड़ेगा क्योंकि बी इधर स्टार्ट हुआ, तो वो ए। दूसरा क्वेश्चन, आदित्य माथुर आस्क, वोंट बी ऑन द पॉजिटिव y एक्सिस एट द स्टार्टिंग। ना ना ना, यही तो मैं बोला कि अगर इधर स्टार्ट करते हो तो फिर पार्टिकल यहां से इधर जाएगा, पर अगर इधर स्टार्ट करते हो तो यहां से इधर नहीं, यहां से इधर। क्यों, क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन में फेजर डायग्राम बना रहे हैं, क्लॉकवाइज में। ऑसिलेशन को हम सिर्फ क्लॉकवाइज मान के चल रहे हैं दोनों, तो ये चीज हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन एक और भी पूछा है, एंड दैट इज बाय सोम, कि इसका मतलब आप क्या सिर्फ क्लॉकवाइज घुमाते हो। देखो, अगर दोनों को मैच कराओगे तो क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन आता है, अरियंत has asked कि क्या टाइम पीरियड उसके पोजीशन पे ऑफ द स्टार्टिंग पे डिपेंड नहीं करता है। जी नहीं, इनफैक्ट जरा इसका लॉजिकली भी देखो। सपोज एक ऑसिलेशन को तुमने स्टार्ट करा दिया, ऑसिलेशन चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अब तुम मान लो 8-10 फोटो खींच लिए, तो जिस वक्त फोटो खींच रहे हो समझ लो कि वही ऑसिलेशन का स्टार्टिंग हो गया हमारे लिए। तो क्या टाइम पीरियड हमारे लिए वेट कर रहे हैं कि हम कब फोटो खींचे, है या नहीं। तो इसलिए लॉजिकली भी क्या होना चाहिए कि स्टार्टिंग कहीं पे भी कर लो, स्टार्टिंग कहीं पे भी कर लो, टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ओनली ऑन m and k, not at the starting point. So that's the answer. Okay, ओके, क्रिश has asked कि क्या आपने वेलोसिटी को देख के नीचे रखा है क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है। ऑफ कोर्स यस, लेकिन ये कल के साथ रिलेट करो बेटे, मतलब कल मतलब लास्ट क्लास मैंने बोला था ना कि अगर स्टार्ट इधर करते हो तो वो 0 डिग्री फेज होता है, स्टार्ट ए पे करते हो तो 90 डिग्री फेज होता है, और अगर स्टार्ट ओरिजिन पे करते हो लेकिन उस तरफ तो वो 180 डिग्री फेज होता है। तो हमने तो ओरिजिन से इस तरफ स्टार्ट किया तो 180 डिग्री फेज है, इसमें कौन सी बड़ी बात है या नहीं, ये चीज है। चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं इसके एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस दे दूं। ओहो, आज तो टाइम ही खत्म हो गया। भव्य आज की इसका सेकंड मीटिंग बता दो। चलो ठीक है, सेकंड मीटिंग का मैं बता देता हूं, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं ना, मैं एक बार मिटा देता हूं बस सिंपली, एक्चुअली टाइम हो चुका है तो भी नेक्स्ट क्लास है, आजकल इंटरवल कम है ना। देखो, ये हो गया 60 डिग्री, ये ए है, ये बी है, तो बी यहां पे आया पहला मीटिंग के लिए और ए यहां पे आया, ये अब ठीक है। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, यानी ये एंगल हो गया 120 डिग्री, ये एंगल पूरा, और बी यहां पे आ चुका, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगले में ये ऐसे करके यूं आएंगे, ठीक है, तो यानी बी यहां पे आ जाएगा, ए यहां पे आ जाएगा, फिर बी यहां पे आ जाएगा, लेकिन कौन सी जगह पे, यहां नहीं आएगा, सॉरी यहां आएगा बी, ये गलत बनाया मैंने, बी यहां पे आएगा, क्यों, क्योंकि वो 60 डिग्री एंगल पे बना है और ए भी 60 डिग्री एंगल पे, इधर 60 डिग्री, तो यहां से 30 डिग्री, तो वो तो पहले भी ये 30 डिग्री था। अगर तुम ए का पोजीशन देखते हो तो देखो ए एग्जैक्टली t/2 आगे चला गया, क्यों, ये भी 30 डिग्री, अब वो थोड़ा फिगर में टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बट देखो ये 30 डिग्री है, और अगर इसको 60 डिग्री रखना चाहते हो तो फिर ये क्या होगा, 30 डिग्री तो होगा। यानी अगर ए का पोजीशन देखते हो तो पहले यहां था, फिर यहां आया और फिर यहां पे आ गया,
तो यानी 180 डिग्री का शिफ्ट हुआ है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी रीच्ड टू मच बियॉन्ड द क्लास टाइमिंग्स। इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कल एक बार और कर लेंगे। मे बी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखना पूरा माइंड में सेट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होता है ना फेजर में, ये एंगल का दिमाग में सेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, विल कैरी ऑन टुमारो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you. Have a good day. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you. Have a good day. Great day.